बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमूर खानादारी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि बिन्ते रसूल फ़ातिमातुज़ ज़हरा जैसी सलीक़ासवार औरत मैंने कोई नहीं देखी। बावजूद कच्चा मकान होने के जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने सफाई के लिहाज से घर को जन्नत का टुकड़ा बना रखा था। घर में अगरचे सामान कुछ ज़्यादा नहीं था, मगर आपके घर में मौजूद चंद चीज़ों का इंतहाई सलीका से सजा रखा था। आप अपना ज़्यादातर वक्त इबादत व रियाजत में बसर करते और कसरत इबादत के बावजूद आप तमाम उमूर खानादारी में पूरी दिलचस्पी रखते। घर का तमाम काम काज अपने हाथों से सरअंजाम देते। जन्नत की औरतों की सरदार और शहंशाह दो आलम की महबूब तरीन बेटी घरेलू काम काज में भी इस कदर मशक्क़त बर्दाश्त करते जिनका तस्वुर करते हुए भी दिल पर चोट पड़ती है। आप चक्की पीसते थे और इससे आपके हाथों पर छाले पड़ जाते। अन इब्न आबिद काला अलिया इब्नल इखबरे का अनी व अन फातिमत कानत इब्नाते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अकरम अहलिही अलैहि व कानत ज़ौजती फजरता बिर्रहाए असर रहाए बैदहा व अस्तकामत बिलकुरबत बखरहाद कमतुल बैत हत्ता अकबर सियाबहा व औकदत तहतो अनकदरी हत्ती व नस्तासियाबहा व असहाबहा मिन ज़ालिका दरहलियतुल औलिया सफ़हा 2-43। आप पानी के मशकीज़े भर कर लाते और आपके कंधे जख्मी हो जाते। आप घर में झाड़ू देते और आपका लिबास गुब्बार आलूद हो जाता। आप हांडिया के नीचे आग जलाती तो चूल्हे में फूंक लगाने से भी कपड़े खराब हो जाते और धुएं की वजह से आँखों में आंसू भी आ जाते। दूसरी रिवायत में है कि चक्की पीसते पीसते आपके हाथ जख्मी हो जाते। और रिवायत में हज़रत अली फरमाते हैं कि जनाब सैयदा के घर में विलादत होने वाली थी और आप तमर पर रोटियां पकाती तो आग की गर्मी से कमर अकदस तक जाती। शहजादी रसूल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन तमाम तर मुश्किलात व मसाइब को आप निहायत खुशी और पूरी रजा व रग़बत से कबूल फरमाते। कैसी भी तकलीफ़ हो, मोहम्मद अरबी की बेटी की ज़बान पर हर्फ शिकायत तो आता ही न था। आपके दिलों में कितना भी गहरा गम क्यों ना हो, इसका इजहार चेहरा अक़दस से हरगिज़ नहीं होता था। अन अल-जहरी काला कद फ़ाहंता फ़ातिमता बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अजलत यदोहा दरबी असर कुतबर्रिहा यफ़ी हदहा। खुशी का वक्त हो या रंजो मलाल की घड़ियाँ, आपके चेहरा मुनव्वर पर हमेशा एक पुरवकार मासूमियत और मतानत खेलती नजर आती। इस कदर छोटी उम्र में भी आपकी नशिस्त बर्खास्त गुप्त व सनीद और चाल में बुजुर्गाना वकार मुतरसो होता क्यों ना हो, आपकी तरबियत ही ऐसे माहौल में हुई थी कि अपने बचपन में ही शऊर की पुख्तगी आ चुकी थी। जैसा कि आप साबिका औराक में पढ़ चुके हैं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का बचपन मुबारक इस कदर तकलीफ़ दे माहौल में गुजरा कि कोई और होता तो इस कदर मसाइब व मुश्किलात में दम घुट कर मर जाता, मगर यह ख़ानदान तो था ही पैक करे सब्र व इस्तकामत। जिस कदर ज़्यादा मुश्किलात आती गई उनकी अजमत और भी निखरती गई। सोना खालिश था जो मुसीबत की भट्टी में पड़ने के बाद कुंदन बनता गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जिस कदर मेहनत बेटी की तरबियत पर की थी वह पूरे वकार व
तमकीनत के साथ ज़हूर में आ चुके थे। मातबर रिवायात से साबित है कि जनाब खदीजतुल कुबरा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की तरबियत में इंतहाई खसूसी दिलचस्पी का इजहार फरमाती थी, और इसकी कोई एक वजूहात थी। एक तो यह कि आप अपनी सब बहनों से छोटी थी और माँ को अपनी सारी औलाद से नुमाया मोहब्बत होने के बावजूद छोटे बच्चे से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत होती है। दूसरी वजह यह कि जनाब बतूल की विलादत अक़दस जिन एजाज़ात के साथ ज़हूर में आई थी, उससे भी जनाब खदीजा का दिल अपनी तरफ खिंचा रहता था। और तीसरी वजह इसकी यह थी कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा खुद फरमाती हैं कि जब मेरी इस बेटी की विलादत बशारत होने वाली थी तो मुझे किसी किस्म का कोई शकल महसूस नहीं हुआ। और चौथी अक्सर ख़ास इसकी वजह यह थी कि जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को अपनी माँ के साथ जिस किस्म की मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत दुनिया की किसी बच्ची को अपनी माँ के साथ होने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और पाँचवीं वजह इसकी यह थी कि जनाब सैयदा की फितरी तक़द्दुस और तबई मतानत में इस कदर कशिश थी कि माँ की ममता बेटी के साथ इश्क की सूरत अख्तियार कर चुकी थी। मुसद्दिक़ा रिवायात के मुताबिक जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने बचपन के किसी हिस्से में भी ना तो बच्चों की तरह कभी कोई जिद की, न खेल कूद में हिस्सा लिया, न बच्चों को खेलते देख कर कभी कोई दिलचस्पी ली, न कभी किसी बच्चे को छेड़ा, न किसी को गाली दी, न ही कभी किसी चीज़ का सवाल किया। इन आमाल व ख़यालात वाली बच्ची से माँ को कैसे इश्क न होता।